षष्ठ की कक्षा षष्ठ के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम हिंदी विषय में पाठ 10 झांसी की रानी का अध्ययन करेंगे। यह सुभद्रा कुमारी चौहान की एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता का, शौर्य का वर्णन किया गया है। आइए पढ़ते हैं कविता। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़ी भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ाई मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। भारत जब स्वतंत्रता की पहली लड़ाई प्रारंभ हुई तो यहाँ की सभी राजाओं के सिंहासन हिल उठे, और राजवंशों ने भ्रुकुटी यानी क्रोध किया। राज परिवारों ने अंग्रेज सरकारों पर अपना क्रोध प्रकट किया। अंग्रेज जो सरकार थी उन पर अपना क्रोध जताया। पूरे भारत में ही आई फिर से नई जवानी। गुलामी के कारण जो हमारा भारत कमजोर हो चुका था, उस समय भारत में नया जोश पैदा हो गया, जवानी आई, नया जोश पैदा हो गया। गुमी हुई आज़ादी की सबने पहचान थी, और जो हमारी जो स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी थी, उस आज़ादी का मूल्य सब समझने लगे। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, और अंग्रेज शासकों को भगाने का सबने निश्चय कर लिया। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। यानी 1857 में जो तलवार चमकी, भारत की जो पुरानी, अर्थात भारत का पुराना पराक्रम प्रकट होने लगा। बुंदेली हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इस युद्ध में जो है झांसी की जो रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की जो रानी थी, पुरुषों की भांति लड़ी, मर्दों की तरफ, मर्दों के जैसे वीर योद्धा के समान झांसी की रानी इस युद्ध में लड़ी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के जो हर बोलों को मुख से ये कहानी, उनकी वीरतापूर्वक कहानी हमने सुनी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई जो है कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन छबीली थी, जिनका बचपन का नाम था छबीली। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान है। लक्ष्मीबाई जो अपने पिता की अकेली संतान थी, नाना के संग पढ़ती थी। वो बचपन में अपने नाना के साथ पढ़ती थी, वो नाना के संग और अपने नाना के साथ ही खेलती थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। नाना के साथ ही खेलती थी, नाना के साथ ही पढ़ती थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी, कृपाण एन तलवार, बरछी ढाल तलवार और कटारी जो है उसके प्रिय हथियार हुआ करते थे, और उन्हें ही वो अपनी सहेली मानती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। वीर शिवाजी के मुंह से लक्ष्मीबाई को जो है बचपन में वीर शिवाजी की कहानियां याद थी। और बुंदेले हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी। ये जो बात हमें कहाँ पता चली? बुंदेले हर बोलों के मुख से, कि झांसी की रानी जो है महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से वीर पुरुषों की भांति बहादुर से लड़ाई लड़ रही हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार। लक्ष्मीबाई वीरता की साक्षात अवतार थी। ऐसा लगता था कि मानो
वो या तो लक्ष्मी हो या दुर्गा हो। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, उसकी तलवारों के वार को, प्रहार को देख, उसकी चोट को देखकर मराठे जो थे, मराठा जाति के लोग प्रसन्न हुआ करते थे। नकली युद्ध भी रचना और खेलना खूब शिकार, शेर ने घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। खिलवाड़ यानी खेल, उसके जो प्रिय खेल थे, नकली युद्ध करना, घेराबंदी करना, शत्रु सेना को घेरना, शत्रु के किले को तोड़ना, ये जो है वो बचपन में इस प्रकार के खेल खेला करती थी। खूब शिकार खेलना, ये सब वो करती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मराठा की कुलदेवी भवानी दुर्गा, मराठा जाति की जो कुलदेवी भवानी दुर्गा माता, वही उसकी आराध्या थी, आराधना उसकी करती थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी, हमने रानी लक्ष्मीबाई की ये जो कहानी थी किसके मुंह से सुनी? बुंदेले हर बोलों के मुंह से। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या सुनी? कि वह युद्ध क्षेत्र में वीर पुरुषों के समान, वीर पुरुषों की भांति खूब लड़ी। तो इस पद्य में हमने जो है महारानी लक्ष्मीबाई की जो है वीरता का गुणगान हमने जाना। आगे है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की वीरदावली शिव आई झांसी में। हुई, ये जो पद्य है इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की विवाह जो हुआ और फिर वो जब झांसी की रानी बनी उसका वर्णन देखिए आप, कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। वीरता की जो मूर्ति थी कौन? लक्ष्मीबाई, उनकी धन दौलत से संपन्न झांसी के राजा से क्या हुआ? सगाई हुई, ब्याह हुआ, रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, और फिर उनका विवाह जो है झांसी के राजा, आपने नाम सुना होगा, गंगाधर राव से हुआ, और वो जो है झांसी की महारानी बनकर आए। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, और उनका जो विवाह उसके अवसर पर झांसी के राजमहलों में बधाइयां बजी और खुशियां छा गईं। सुबह बुंदेलों की वृद्धावली शिव आई झांसी में, खुशियां छा गई, और रानी जो लक्ष्मीबाई है बुंदेलखंड के वीरों की यशोगाथा के समान, यश की कहानियों के समान जो है झांसी में प्रवेश कर गई, प्रवेश आई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चित्रा ने अर्जुन को, उस समय ऐसा लगा जैसे कि चित्रा से अर्जुन तथा शिव से भवानी की जोड़ी मिल गई। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी, हमने बुंदे हर बोलों के मुंह से कहानी सुनी। क्या सुनी? कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी की, रानी लक्ष्मीबाई वीर योद्धा के समान वीरता से लड़ी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। उदित हुआ यानी उठा, जागा। ये जो पद्य है इसमें महारानी लक्ष्मीबाई के सौभाग्य और दुर्भाग्य का वर्णन हम पढ़ेंगे। देखिए, उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। रानी के विवाह के बाद जो है उदित हुआ सौभाग्य, झांसी का जो है सौभाग्य जगा, और जो है
वहाँ के जो महल थे उनमें उजाला फैल गया, प्रकाश फैल गया। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। किंतु काल समय की गति देखिए आप, धीरे धीरे वहाँ जो है काली घटा घेर लाई, यानी मुसीबतों के जो बादल है, मुसीबतें वहाँ पर प्रकट हो गई, मुसीबतों के बादल घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसी चूड़ियां कब भाई। और जिन हाथों से वो तीर चलाती थी, ऐसे दुर्भाग्य को तीर चलाने वाली रानी के हाथों में चूड़ियां अच्छी नहीं लगी, और लक्ष्मीबाई जो है अचानक रानी विधवा हुई है, अचानक विधवा हो गई, विधि को भी नहीं दे आई, यानी हाय विधि को भी नहीं, यानी ईश्वर को भी उस पर दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। राजा गंगाधर राव निसंतान मर गए, रानी शोक समान थी, रानी शोक में डूब गई, महारानी लक्ष्मीबाई दुख में डूब गई। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी रानी। हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की जो कहानी थी बुंदेले हर बोलों के मुख से सुनी थी कि वह यूर योद्धाओं के समान बहादुरी से लड़ती रही। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, बुझा दीप झांसी का जब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। बुझा दीप झांसी का, यानी दीप बुझना यानी मर जाना, यानी वंश वृद्धि बंद हो जाना। तब डलहौजी मन में हर्षाया, जो गंगाधर राव बिना संतान के निसंतान मर गए, झांसी का कुलदीपक बुझ गया। इससे क्या हुआ, अंग्रेज शासक जो डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी, वो मनी मन हर्षा यानी प्रसन्न हुआ, मनी मन प्रसन्न हुआ। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा, उसको लगा कि ये अच्छा समय है कि यहाँ इस राज्य को हड़प लिया जाए, झांसी, यानी इसको हड़प करके अंग्रेज की सत्ता में मिला लें, ये अच्छा अवसर है। फौरन फौजें बेदुर अपना झंडा फहराया, उसने तुरंत अपनी फौजें भेजी झांसी के किले पर और अपना झंडा फहरा दिया। लावारिस वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। इस तरह ब्रिटिश राज्य जो है लावारिस झांसी का उत्तराधिकारी या स्वामी बनकर वहां आ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, आंसू भरे हुए नेत्रों से, आंसू से भरे हुए नेत्रों से जब झांसी ने देखा, झांसी की रानी ने देखा, महारानी लक्ष्मीबाई ने देखा कि उनकी झांसी जो है पराई हो चुकी है, झांसी हुई वीरानी थी, उजड़ गई, पराई हो गई। हमने सुनी कहानी थी बुंदेले हर बोलों के मुंह से, और ये जो कहानी हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी कि रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं से जो है वीर पुरुषों के समान लड़ती रही। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता जब वो भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी 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 है दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। अनुनय विनय क्या होता है, प्रार्थना निवेदन, विकट कठिन समय। महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज जो शासक थे उनसे अनेक तरह की प्रार्थना की, निवेदन किया
परंतु उन्होंने जो है उनकी एक भी नहीं सुनी। विकट फिरंगी की माया, ये अंग्रेज शासकों की एक कुटिल माया थी, कठिन, जो वह व्यापारी बनकर भारत आए थे। जब वो भारत, डलहौजी ने पेड़ से अब तो पलट गया, और तब वो यहाँ के राजाओं से दया चाहते थे। ब्रिटिश शासक डलहौजी ने धीरे धीरे क्या किया, अंग्रेज राज्य का पैर पसारे, अंग्रेज राज्य का विस्तार करने लगे। और जब उसने अंग्रेज राज्य वहां पर फैलाया तो ऐसा लगा कि मानो सारी परिस्थितियां ही बदल गई। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। जिन राजाओं नवाबों से वो दया मांगते थे, उन्हें ही अब अंग्रेज पैरों से ठुकराने लगे थे। अर्थात अंग्रेज जो है, अंग्रेज व्यापारी यहाँ के शासक बनकर सभी को अपना शासन मानने को मजबूर करने लगे थे। रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी। रानी दासी बनी, जब तब वो जो यहाँ की रानी थी वो सेविका बन गई, अर्थात यहाँ की जनता गुलाम हो गई, और जो सेवक थे यहाँ के वे अंग्रेज शासक बन गए। इस प्रकार की जो कहानी है हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, केद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मपुर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। ये जो पद्यांश में अंग्रेजों की क्या नियति थी देखिए, कि चीनी राजधानी दिल्ली की, सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि अंग्रेजों ने दिल्ली की राजधानी छीन ली, किस प्रकार अपने राज्य का विस्तार करते हुए, और लिया लखनऊ बातों बात, और बातों बात आसानी से जो है लखनऊ पर भी आसानी से उन्होंने अधिकार कर लिया। उन्होंने क्या किया, केद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात, उन्होंने जो है बिठूर के जो पेशवा थे उसको कैद कर लिया, और नागपुर पर भी अपना घात किया, आक्रमण किया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, यानी क्षमता, औकात, बिसात, क्षमता, क्या क्षमता थी उनकी ताकत के सामने। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक आदि रियासतों की भी कोई क्षमता नहीं थी, कोई औकात नहीं थी। किनके सामने, अंग्रेजों के सामने। अंग्रेजों ने उसे भी जीत लिया। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मपुर अभी हुआ था वज्र निपात, करारी चोट। उधर सिंध और पंजाब, बर्मा, म्यांमार आदि राज्यों पर भी करारा प्रहार हुआ था। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बंगाल मद्रास आदि राज्यों की भी ऐसी कहानी थी, वहां पर भी वे सब अंग्रेजों के अधिकार में आ चुके थे। इस प्रकार की जो कहानी थी हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौलख हार, यों पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। इसमें जो है अंग्रेजों के आचरण का वर्णन करते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं, क्या कहती हैं, कि रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। रनिवास यानी रानियों के महल में जो है, जब झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो तब रानी जो है अपने रनिवास, अपने महलों में दुखी थी। और दूसरी जो रियासत थी, रानी और नवाबों की बेग में भी दुख से वहां पर परेशान थी, बेजार थी, परेशान थी। बेगम गम से थी परेशान, दूसरी रियासतों के जो राजा की रानियां थी, नवाबों की बेग में थी, वो दुख से परेशान थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार,
उनके जो कीमती कपड़े और गहने थे वो कलकत्ता के बाजारों में बिका करते थे। सरेआम नीलाम छापते अंग्रेजों के अखबार, अंग्रेजों के अखबार खुलेआम नीलामी की खबरें छापते थे। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखहार। क्या छापते थे खबर में कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखहार ले लो। इस तरह जो है अंग्रेजों के शासन में यहाँ की यों पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी। इस तरह अंग्रेज शासन में यहाँ की रानियों और बेगमों की इज्जत जो है दूसरे हाथों बिक रहे थे, यानी दूसरे उनके जो कीमती वस्त्र एवं गहने थे अंग्रेजों के हाथों में बिक रहे थे। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार की जो कहानी है हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से सुनी थी कि झांसी की रानी महालक्ष्मीबाई जो है युद्ध क्षेत्र में मर्दों की तरह लड़ी थी। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटिया में थी विषम वेदना, ये जो पद्य है हमें इस पद्य में अंग्रेजों का कुशासन और उसका विरोध प्रारंभ होने का वर्णन जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया है। कि पढ़ते हैं, कुटिया में थी विषम वेदना, विषम यानी कठिन, वेदना पीड़ा। अंग्रेजों के शासन में एक और गरीब लोग जो थे कठिन मुसीबतों में अपना दिन बिता रहे थे, और दूसरी ओर जो है दूसरी ओर मलों का अपमान होने से भी वे घायल थे, आहत थे, घायल थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। उधर भारतीय जो वीर सैनिक थे, भारत के जो वीर सैनिक है उसके मन में अपने पुरखों का जो है अभिमान टूटने का गौरव जो उनके अंदर था, वो जो है अपने पुरखों का अभिमान, उसमें मन में जो है वो अभिमान गौरव जो है प्रकट हो रहा था, कुट कुट कर भरा हुआ था, जो उभर रहा था, अभिमान उभर रहा था। नाना धुंधु पंथ पेशा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। क्या हुआ कि अंग्रेज जो शासन थे, एक और तो गरीब लोगों जो है उस शासन में कठिन मुसीबतों में दिन बिता रहे थे, और दूसरी ओर जो है महलों का अपमान जो हो रहा था, उस अपमान से वे वहां के जो लोग थे घायल हो रहे थे। नाना वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। उधर जो भारतीय वीर सैनिक थे उनके मन में अपने पूर्वजों का जो गौरव था, सम्मान था, उनके अंदर जो वो कूट कूट भरा हुआ था, जो उभर रहा था, प्रकट हो रहा था। नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान। नाना धुंधु पंथ पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक सामान इकट्ठा कर रहे थे, जुटा रहे थे। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, और इधर जो है बहन छबीली यानी रानी लक्ष्मीबाई ने भी युद्ध की देवी दुर्गा का आह्वान कर दिया था, उनको उनको बुलावा दे दिया था। युवा यज्ञ आराम होने तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने इस प्रकार से जो है स्वतंत्रता प्राप्ति की खातिर युद्ध रूपी जो यज्ञ प्रारंभ हो गया था, है? और जनता में जो है स्वतंत्रता की ज्योति जगाने का अवसर था। रानी लक्ष्मीबाई ने ये प्रयास शुरू कर दिया था, अर्थात उन्होंने स्वतंत्रता की सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली ना। ये जो हमने जो ये कहानी कहाँ सुनी, बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से सुनी कि जो है महारानी लक्ष्मीबाई ने जनता में जो है स्वतंत्रता की प्रबल भावना जगा दिए, जिससे जो है वो स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी।
फिर देख लीजिए, यूं पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी, बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। है? कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीले ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। यानी अंग्रेजों के जो शासन में था, गरीब लोग जो है कठिन मुसीबतों में जो दिन बिता रहे थे, वहीं जो है दूसरी ओर जो है महलों का जो अपमान होने से वहाँ के जो लोग घायल थे यानी दुखी थे, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का, उधर जो है वीर सैनिकों के मन में अपने पूर्वजनों के जो खोए हुए गौरव था उसको वो उनके अंदर प्रकट हो रहा था, उभर रहा था। नाना धुंधुपन पेशवा जुटा रहा था और युद्ध करने के लिए नाना धुंधुपन पेशवा जो है अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक सामान एकत्रित कर रहे थे। इधर रानी छबीली जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसने भी जो है रणचंडी छबीली रणचंडी का कर दिया प्रकट, उसने जो है महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध की देवी अर्थात दुर्गा माँ का आह्वान कर दिया था, उनको बुलावा दे दिया था। युवा यज्ञ आरंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। इस प्रकार जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए युद्ध रूपी यज्ञ का आरंभ हो गया था। लक्ष्मीबाई आदि को जनता में स्वतंत्रता की जो है प्रबल भावना जगाने का प्रयास करना ही था, अर्थात सोई हुई जो ज्योति जगानी थी, लोगों के अंदर स्वतंत्रता के प्रति जागृति लाना था। ये सब कहानी हमने कहा सुनी, बुंदेले हर बोलो, बुंदेलखंड के हर बोलो के मुंह से। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर तम से आई थी, झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, अंतरतम से यानी हृदय से। स्वतंत्रता की जो चिंगारी जो फैली उसका वर्णन जब देखिए आप कि मेलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मेलों ने आग प्रकट की, अर्थात उन्होंने जो है शौर्य की भावना को आग की तरह फैलाया। उधर ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से है, तो समाज के गरीब लोगों ने अंग्रेजों के प्रति क्रोध प्रकट किया, सब जगह फैलाया। उस समय भी जो है ये स्वतंत्रता अंतरतम से आई थी। उस समय जो है उन सभी के हृदय से आजादी प्राप्त करने का जोश जो है चिंगारी बनकर प्रकट हुआ था। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। जब चारों ओर स्वतंत्रता की जागृति हुई, चेतना आई स्वतंत्रता के लिए, तो उस समय क्या हुआ, झांसी चेती, उस जोश में दिल्ली चेती, चेतना यानी जाग जाना, झांसी और दिल्ली जाग चुकी, तो लखनऊ में लपटें छाई थी और लखनऊ में भी वही जोश आग की लपटों की तरफ फैल रहा था। मेरठ कानपुर पटना में भारी धूम मचाई थी। मेरठ कानपुर और पटना आदि स्थानों पर स्वतंत्रता संग्राम की धूम मच गई थी और सभी जो है स्वतंत्रता के युद्ध में सम्मिलित हो गए थे। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। जबलपुर और कोल्हापुर के लोगों में भी यही भावना जागृत करनी थी, उत्पन्न करनी थी, अर्थात उन्हें भी जो है स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा देनी थी। हमने भी ये कहानी जो है बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से सुनी थी। इस प्रकार ये जो पाठ हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इसका अगला भाग जो है हम अगले जब अपना अवसर आएगा उसमें पढ़ेंगे। आशा है आप सभी को ये समझ में आया होगा।